ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं अभी इस वक्त अधिकतर जो वीडियो दे रहा हूँ तो उनके अंदर जो विशेषता है वो ये है कि अपने भारत के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर जो जड़ी बूटियाँ पैदा होती है और उनसे जो होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती है और बनी हुई है, जिसका लोहा आज संसार मानता है, और आप और हम विदेशी दवाओं के पीछे पड़े हैं। ऐसा क्यों? कोई भी टॉनिक की ज़रूरत होती है तो अंग्रेजी टॉनिक ही ले आते हैं। भूख लगने के लिए, पाचन के लिए, हाजमा शक्ति बढ़ाने के लिए, जबकि सस्ते से सस्ता और बढ़िया से बढ़िया टॉनिक अपने भारतीय जड़ी बूटियों से बना पड़ा है। उनमें से करीब 300-400 दवाइयाँ भारतीय जड़ी बूटियों की बन चुकी और बनती जा रही है, और कई ऐसे मुझ जैसे इस हिंदुस्तान में हैं जो भारतीय जड़ी बूटियों की दवा जो बुक्स में नहीं है, जिनको फार्माकोपिया के अंदर इजाज़त नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से मदर टिंचर्स और पोटेंसी बना रखी है। मेरे पास खुद के पास है, कम से कम 20 मदर टिंचर्स हैं। अभी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ एक टॉनिक जो पपीते से बना है, उसके दूध से बना है। वैसे आप पपीते का दूध ले आओ, कोई काम नहीं आता आपके, और उसी दूध से होम्योपैथिक वालों ने केरी का पपैया बोल करके मदर टिंचर तैयार कर दिया, जो पेट के रोगों के लिए एक बहुत शानदार टॉनिक है। इसकी टक्कर के अंदर बीजी फोर्स कहीं नहीं लगता। पुराना जो टॉनिक है फॉस्फोमिन कहीं नहीं लगता, रेमीफोस कहीं नहीं लगता। ये जो दिखाते हैं सप्लीमेंट, 800-800, 900, 1000 रुपये के सप्लीमेंट, जाने किसका पाउडर भरते हैं और लोग अंधे होके उनको खरीद लेते हैं। प्रोटीन है इसमें, वो है ओमेगा 3 है, कुछ ये अंग्रेजी नाम जोड़ जुड़ा करके, और वो अपने सप्लीमेंट है जो टिका देते हैं, और इस देश के नागरिक बस किसी ने कह दिया और मान लिया। अरे अपने पास सब कुछ है, अपने को कोई सप्लीमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई टॉनिक खरीदने की ज़रूरत नहीं। भूख नहीं लगती है, पाचन ठीक नहीं है, केरी का पपैया, मदर टिंचर ले और 15-15, 20-20 बूंद उसकी दिन में 4-5 बार पीजिए। ये बना है कच्चा पपीता जो होता है उसके दूध से ये दवा बनी है, और जब डेंगू या ऐसा कोई रोग होता है तो प्लेटलेट्स एकदम डाउन हो जाते हैं,
तो उसके अंदर पपीतों के पत्तों का रस पिलाते हैं। मैंने खुद ने पपीते के पत्तों से मदर टिंचर बना रखा है। भाई वक्त बेवक्त कोई को ज़रूरत पड़े तो मैं उसकी मदद कर दूँ। ये कोई मेरे लिए नहीं बना रखा, मैंने 4 बोतल बना रखी है, मेरे लिए नहीं बना रखी है। और वो कामयाब है। प्लेटलेट्स बढ़ाने को आपको रोज़ जाकर के पपीते के पत्ते लाने की ज़रूरत नहीं, उसके 20-20 बूंद ले लो, बहुत जल्दी रोगी ठीक होगा। तो कैरी का पपैया का विशेष काम किस पे है? यकृत पे। यकृत का मतलब लीवर पे। लीवर शरीर का राजा होता है। पाचन तंत्र के अंदर जितने अंग हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्प्लीन, कई तरह के यंत्र हैं, उन सब के अंदर लीवर शरीर का राजा है। पाचन यंत्रों के अंदर वैसे हार्ट अपनी जगह है, गुर्दे अपनी जगह है, लेकिन लीवर, सारा काम लीवर का होता है, पचाने का, करने का। तो लीवर में अगर कोई भी खराबी आती है तो आदमी की भूख बंद हो जाती है, कोई चीज़ में मन नहीं लगता, कोई चीज़ खाने की इच्छा नहीं करती, खा लिया तो 2 बार बाथरूम चला गया, हजम नहीं हुआ, चेहरे पे तेज नहीं रहता, निस्तेज होता जाता है, भूख दिन दिन कम होती जाती है, वज़न कम होता जाता है, रोगी हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाता है। कैरी का पपैया लीवर के अंदर दर्द, आँख का श्वेत पट्टल पीला पड़ जाना। जब लीवर सही काम नहीं करेगा तो खून कम बनेगा, खून कम बनेगा तो पीलिया जैसी स्थिति आती है, और आँखें के जो सफ़ेद जो ये है पट्टल, ये पीले दिखाई देते हैं। जीभ के ऊपर सफ़ेद लेप चढ़ जाता है और दूध के न पच पाने की दशा, दूध हजम नहीं होता। यकृत और प्लीहा बढ़ जाते हैं, लीवर और तिल्ली दोनों ही बढ़ जाते हैं, जिससे थोड़ा सा भी दूध पीने पर इनमें पीड़ा होने लगती है। मंदा अंगनी, अपच, दस्त के साथ प्लीहा और यकृत के विकार को दूर करने के लिए इस औषधि के वन अक्ष विचूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार देना चाहिए। मतलब इसका पाउडर भी आता है, चाहें तो वो ले आएँ, लेकिन मदर टिंचर सरल रहता है, लेने में करने में हर जगह उपलब्ध होता है। तो जब अग्नि मंद हो जाती है तो लीवर और तिल्ली जब कमज़ोर हो जाती है तो इसको ठीक करने के लिए कैरी का पपैया एक बेहतरीन दवा है होम्योपैथिक में। नक्सोमिका भी नहीं कर पाएगी इसका मुकाबला, लाइकोपोडियम भी नहीं कर पाएगा। मैं हर बार एक बात कहता हूँ, कोई दवा छोटी है तो उसको छोटी मत समझो, कोई दवा बड़ी है तो बड़ी मत समझो। सबका अपने अपने कार्य के अंदर सबका स्थान ऊंचा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर अपने को कोई तकलीफ़ हो जाए और हॉस्पिटलाइज करना ही करना है, तो उस वक़्त जब तकलीफ़ शरीर को होती है तो आपका बाथरूम कराने के लिए जब वहाँ का सीपर आता है
तो वो आपको भगवान जैसा नज़र आता है। उस वक़्त आप भूल जाते हैं कि ये कौन है, क्योंकि आपको तकलीफ़ हो रही है। अरे बेटा, मेरे ठीक से एनीमा लगा, मेरे ठीक से नीचे टोपा लगा, मैं दस्त कर लूँ, तो वही बड़ा हुआ ना। और ठीक होने के बाद में कहा, भाई ओ ये इधर आना, थोड़ा इधर सफाई कर देना, ये कर देना। नहीं, ऐसा नहीं, हर एक की कद्र होनी चाहिए। सब इंसान इंसान होते हैं, अपने अपने स्थान पर सब ऊंचे होते हैं। अगर कोई गांव का आदमी है तो उसको बेइज्जत मत करो, कोई अपने से छोटा है तो उसको इज्जत दो, उसका आदर करो, सत्कार करो। उसके कपड़ों पे मत जाओ, उसकी शक्ल पे मत जाओ, उसके दिल पे जाओ। वो क्या है, क्या चाहते हो भाई। कोई गांव का आदमी रास्ता पूछ लेता है, फलां डॉक्टर का मकान कहाँ का, बे यहाँ से उधर जाके इधर से उधर मुड़ जाना, माँ पूछ लेना, कोई को बता देगा। इस तरह का जवाब मत दो। देखो भाई, इधर से इधर जाओ बाबा, और वहाँ पे एक छतरी आएगी, छतरी से तुम दाहिनी तरफ पे, ये जो अपना हाथ है इधर मुड़ जाना, वहीं पे वो है। एक इतनी सी बात के लिए उसको खुश करके उसको मार्ग बताओ। अरे उसको तुम मार्ग बताओगे तो तुम्हें मार्ग मिलेगा। तो किसी की तौहीन मत करो, हो सके जितनी मदद करो दूसरों की। न मदद कर सको तो उसका तिरस्कार मत करो। तो केरी का पपैया अपनी जगह एक बहुत बेहतरीन टॉनिक है। इसको नॉर्मल आदमी भी अगर इसको महीना 20 दिन साल में ले ले तो उसका पेट हमेशा सही रहेगा, क्योंकि अपने पेट के अंदर कोई भी चीज़ प्योर नहीं जाती। मैं आज बाज़ार गया काफ़ी दिनों में, तो एक किराने की दुकान के ऊपर काली काली 10-20 बोतलें लगी हुई थी। मैंने कहा किराने की दुकान में शराब तो थोड़ा ही बिकता होगा। तो शंकर किराना स्टोर, मैंने कहा यार बेटा, ये इन काली बोतलों में क्या भरा हुआ है? कि ये सरसों का तेल है। मैंने कहा सरसों का तेल है? सरसों का तेल काला होता है? हमने तो कभी नहीं देखा। तो बस ये जैसा है वैसा ये 325-30 रुपया लीटर का ऐसा कोई भाव बताया। मैं देख के दंग रह गया कि सरसों का तेल ही काला होता है। उसको लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, और लोगों को समझा दिया जाता है काली सरसों है, धोली सरसों है। कहाँ शुद्धता है रे, कहीं नहीं। कोई को कुछ भी चीज़ प्योर नहीं मिलता। मैं आपको सत्य कहता हूँ, मैंने अभी बिल्कुल नया तिल आया, 160 रुपये किलो मैंने ख़रीदा, और मैं खुद मशीन पे खड़ा रह करके साफ सफाई से उसका तेल बनाया। एक कोई सज्जन को 500 ग्राम देना था, उसके लिए मैंने कहा बना दें, बाकी बचेगा जो घर काम आ जाएगा। 5-10 किलो तिल ले आया। उसका जो तेल बना नई तिल का, उसका रंग देख लेना आप, बाप रे बाप। मेरी इच्छा हुई कि मैं इस डिब्बे को पी जाऊं। जैसे केसर घोल रखी है,
गाय, देसी गाय का घी भी कमज़ोर, पीला एकदम केसरिया रंग का तेल सफ़ेद तिलों का, और ये बाज़ार से लाते हैं तो कोई रंग ही नहीं होता, कोई स्वाद ही नहीं होता। आदमी में ताकत कहाँ से आएगी, एक बात बताओ आप। तो केरी का, पपैया का जो मदर टिंचर है यार, तो घर के अंदर किसी को भी भूख नहीं लगना, और नहीं लगना, बच्चों को और को ये समस्या होती रहती है, तो वनक्स की जगह इसका मदर टिंचर बड़ों को 15 से 20 बूंद दिन में 3-4 बार, और छोटे बच्चों को 10 बूंद दिन में 3 बार, महीना 2 महीना दें। उनका लीवर और स्प्लीन दोनों बढ़िया काम करने लगेंगे, खूब खाएंगे और लाल सुर्ख हो जाएंगे। मंदाग्नि और अजीर्ण के रोगियों को एक मात्रा रोज भोजन करने से आधा घंटा पहले और दूसरी खुराक भोजन करने के 15 मिनट बाद देने से थोड़ा ज़्यादा लाभ होता है। वैसे आप रूटीन के तौर पे सुबह दोपहर रात को ले सकते हो। इसके रोगी के रोगों में वृद्धि होती है। वमन व मिचली में भोजन करने से, दांतों के दर्द में, ठंडा पानी पीने से, शरीर में होने वाली खुजली में, बिस्तर की गर्मी से और दर्द आदि में रोगों की वृद्धि होती है। आयुर्वेद क्या कहता है पपीते के लिए? पारिशम शीतलम रुच्यम दीपनम पाचनम सरम मधुरम रक्तपित्तघनम विशेषारस्य हितम पारिश शीर्योनि प्लीहा गुल्मच्च नश्चयति, यानी कि अर्थात पपीता शीत वीर्य रुचिकर जठरा अग्नि को प्रदीप करने वाला, पाचक सारक मधुर रस युक्त और रक्त पित्त का नाश करने वाला होता है। ये बवासीर में विशेष लाभ पहुंचाता है। इसका दूध यानी कि रस प्लीहा और गुल्म रोग का नाश करता है। केरी का पपैया वास्तव में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी भारतीय दवा होम्योपैथिक में केरी का पपैया एल्फा जो बाहर, एवेना जो बाहर की है, उनकी टक्कर में खड़ी कर दो आप। केरी का पपैया कमज़ोर नहीं पड़ता। मेरे दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि एक जरा से टॉनिक के लिए 19 मिनट तक बूढ़ा बोल गया, तो हम बोले नहीं, हम जानते हैं। केरी का पपैया वास्तव में ये बड़ा बेहतरीन टॉनिक है, इसको लीजिए। हाँ।